तो हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1919 की एक रोमांस ड्रामा मूवी क्रूल इंटेंशन। इस मूवी के IMDb है 6.8 आउट ऑफ 10 और 89% गोल जो लाइक है मूवी को। मूवी की स्टोरी है एक स्टेप सिस्टर और एक ब्रदर की, जहाँ पर स्टेप सिस्टर अपने ब्रदर के साथ इंटीमेट होने के लिए एक बेट लगाती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को इन तक देखिए, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बिगड़ा हुआ हाई स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम सेबास्टियन होता है। वो अपने थेरापिस्ट के पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। सेबास्टियन वहां से जाने के बाद थेरापिस्ट अपनी बेटी की कॉल रिसीव करता है जिसका न्यूड पिक्चर इंटरनेट में डाल दिया गया है। थेरापिस्ट की बेटी का न्यूड पिक्चर इंटरनेट में डालने वाला और कोई नहीं है, सेबास्टियन ही होता है। ये पता चलने के बाद थेरापिस्ट बाहर आकर सेबास्टियन को डांटता है और सेबास्टियन एक स्माइल देकर वहाँ पर और एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सेबास्टियन कैथरीन से मिलने जाता है जो कि उसका स्टेप सिस्टर होता है। कैथरीन स्कूल में फेमस है और वो मिस कार्वेल के साथ बात कर रही होती है, जहां कार्वेल चाहते हैं उनकी बेटी सिसिल कैथरीन के साथ रहे और कैथरीन से कुछ सीखे। तो अभी सेबास्टियन वहां पर आता है और वो सिसिल के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वहां से मिस कार्वेल चले जाने के बाद कैथरीन सेबास्टियन से बोलती है वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोनाल्ड से बदला लेने के लिए सिसिल की यूज करेगी, जिसने सिसिल के लिए उसे छोड़ा है, और तुम्हें उसे सेड्यूस करना होगा जिससे वो रोनाल्ड की नजरों में गिर जाए। सेबास्टियन इस काम के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे स्कूल के हेडमास्टर की बेटी एनेट को फंसाना है, जिसे शादी तक वर्जिन रहने की सपोर्ट में एक टॉपिक मैगजीन में पब्लिक किया है। कुछ टाइम बातचीत करने के बाद दोनों बेट लगाते हैं। अगर सेबास्टियन एनेट को पटाने में सफल हो गया तो कैथरीन उसके साथ इंटीमेट होगी, और नहीं हुआ तो सेबास्टियन को उसकी कार की चाबी कैथरीन को देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है सेबास्टियन अपनी चाल चलाने के लिए अपने आंट के घर जाता है क्योंकि एनेट वहाँ कुछ टाइम के लिए रह रही होती है। वो एनेट को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन एनेट को उसके बारे में पहले से ही पता होती है। एनेट को सेबास्टियन की वो बहरहाल न्यूड इमेज के बारे में पहले से ही पता था, मगर वो ये बात नहीं बताती कि इस इमेज के बारे में उसे किसने बताया। इधर कैथरीन सिसिल से मिलने जाती है जहां वो अपनी ही एज की टीचर रोनाल्ड के साथ वायलिन बजाना सीख रही होती है। यहाँ कैथरीन नोटिस करता है वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अट्रैक्ट है। नेक्स्ट कैथरीन सिसिल को लेकर बाहर जाती है और उसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। वहाँ कैथरीन उसे किस करती है और रोनाल्ड के साथ इसे प्रैक्टिस करने को कहती है क्योंकि रोनाल्ड सिसिल को पसंद करता है। सिसिल कैथरीन को बताती है रोनाल्ड ने उसे लव लेटर भेजा है, लेकिन वो कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है क्योंकि सिसिल की मॉम को पता चले तो वो उसे मार देंगे। कैथरीन उसे अपनी बातों को फंसाकर लव लेटर की कॉपी लाने के लिए कहता है और वो सिसिल को ऑफर देता है वो दोनों उसका घर में भी आकर मिल सकते हैं। इधर सेबास्टियन लाउड म्यूजिक प्ले करता है जिससे एनेट रूम से बाहर आ जाती है और उसे बात करने की मौका मिल जाती है। सेबास्टियन उसे एक बैग गिफ्ट करता है और अपने साथ स्विम करने के लिए कहता है। स्विम करते वक्त वो एनेट की तारीफ करता है, अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे कहता है। एनेट बोलती है सेबास्टियन उसके टाइप का नहीं है, वो बस उसके साथ फ्रेंड्स बन सकता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सेबास्टियन पता लगाने की कोशिश करता है कि एनेट को उसका इमेज के बारे में किसने बताया। उसे ग्रेग पर डाउट होता है क्योंकि पूरे स्कूल में वही है जो एनेट को जानता है, और वो अपने फ्रेंड्स को इस काम के लिए लगाता है और उसे फंसाने की प्लान करता है। ग्रेग गे है, इस बात का फायदा उठाकर सेबास्टियन उसके फ्रेंड्स के साथ उसका एक पिक ले लेता है और उसे ब्लैकमेल करके अपने काम निकालता है। ग्रेग एनेट से मिलता है और सेबास्टियन की इमेज को क्लीन करने की कोशिश करता है, और वो ये भी पता लगा लेता है कि एनेट को सेबास्टियन के बारे में किसने बताया। ये बात ग्रेग सेबास्टियन को बताता है कि वो मिस कार्डवेल है। नेक्स्ट सेबास्टियन कैथरीन से मिलने जाता है जहां वो सिसिल और रोनाल्ड की वीडियो देख रहे होते हैं। सेबास्टियन उसे बताता है कि मिस कार्डवेल ने एनेट को उससे दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए वो सिसिल की इमेज डिस्ट्रॉय करने के लिए कैथरीन के साथ शामिल हो जाता है। कैथरीन उसे बोलती है सिसिल अब उसकी म्यूजिक टीचर को पसंद करता है। कैथरीन सेबास्टियन को सेड्यूस करके ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है कि वो अभी तक एनेट को फंसाने में सफल नहीं हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैथरीन मिस कार्डवेल से मिलकर सिसिल और रोनाल्ड के रिश्ते के बारे में उन्हें बता देती है, और वो ये भी बता देते हैं कि रोनाल्ड के दिए हुए लव लेटर सिसिल कहाँ छुपाता है। मिस कार्डवेल घर आकर सिसिल को इस बात के लिए बहुत डांटते हैं और रोनाल्ड को इंसल्ट कर जब से निकाल देते हैं। नेक्स्ट कैथरीन और सेबास्टियन रोनाल्ड से मिलते हैं और सिसिल की लेटर देते हैं, और वो रोनाल्ड को अपनी बातों में फंसाकर सिसिल को लेटर लिखने के लिए बोलते हैं और कहते हैं वो ये लेटर सिसिल तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट कैथरीन सिसिल को कॉल करती है और सेबास्टियन से बात करने के लिए बोलती है। वो सिसिल से बोलता है उसके पास रोनाल्ड की लेटर है जो कि वो उसकी मॉम के वजह से घर जाकर नहीं दे सकती, इसलिए सिसिल अपनी बेड पर डॉल को रखकर सेबास्टियन से मिलने जाती है, जहां वो सिसिल को अपनी बातों पर फंसाकर उसका पिक ले लेती है। सिसिल जब वहां से जाने लगती है, सेबास्टियन उसे बोलते हैं वो उसकी मॉम को कॉल करके बता देगा कि वो सेबास्टियन के साथ है, जिस पर सिसिल मजबूर हो जाती है और इस बात का सेबास्टियन फायदा उठाता है। नेक्स्ट डे सेबास्टियन और एनेट उसके आंट के वहां होते हैं और जहां से वो लोग वापस लड़ते हैं। एनेट उसका झूठ पकड़ लेता है कि वो वहां पर बोर हो रहा था, ना कि उसे मजा आ रहा था।
सेबास्टियन उसे बोलती है वो आनेट से नहीं जीत सकता। आनेट बोलती है बात जीतने की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम खुद को बहुत सीरियस लेते हो। सेबास्टियन की मूड खराब हो जाती है और आनेट उसे फनी फेस बनाकर हंसाने की कोशिश करती है। इधर कैथरीन सिसिल से मिलती है और सिसिल उसे सेबास्टियन के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। तभी कैथरीन उसे बोलती है तुम्हें जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ रिश्ते रखनी चाहिए, इससे तुम रोनाल्ड को खुश रख पाओगे। सेबास्टियन जब आनेट को देख रहा होता है तब वहाँ पर कैथरीन आती है और उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। सेबास्टियन बोलता है वो आनेट के साथ बिल्कुल चेंज हो जा रहा है। वो उसे हंसाती है। ये सुनकर कैथरीन उसे कार की मांगती है क्योंकि वो अब बैट हारने वाला है। सेबास्टियन बोलता है वो नहीं हारेगा, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। वो आनेट के पास जाता है और उसे किस करता है। आगे बढ़ने की कोशिश करने पर आनेट उसे रोक देता है, जिस पर सेबास्टियन बोलता है वो उसकी तरह अपनी फीलिंग को छुपाकर नहीं रख सकता। तभी आनेट बोलते हैं उसके दिल में भी सेबास्टियन के लिए फीलिंग है, लेकिन जब वो उसके साथ होता है वो खुद पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। सेबास्टियन आनेट की रूम में जाता है उसे बाय बोलने के लिए, क्योंकि वो सिटी से बाहर जा रहा है। आनेट का बिहेवियर उसे समझ नहीं आता, एक पल वो उसके साथ होता है तो दूसरी पल वो उसके साथ नहीं है। तभी आनेट उसे बोलते हैं वो बुरी सत के साथ रिश्ता नहीं बना सकता। तभी सेबास्टियन उसे बोलता है तुम प्यार के बारे में ज्ञान देते हो लेकिन अब प्यार से दूर जा रहे हो। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है और तभी आनेट उसे रोककर उसे किस करता है। सेबास्टियन के पास मौका था उसकी बेट को जीतने के लिए, बट वो आनेट से सचमुच प्यार करने लगा है। तभी वो रूम से बाहर चली जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कैथरीन सेबास्टियन के पास आती है और आनेट के साथ उसकी रात के बारे में पूछती है। सेबास्टियन उसे सारी बात बताता है, जिस पर कैथरीन शॉक हो जाती है और उसे आनेट के बारे में बताती है जो आधे घंटे पहले अपनी फ्रेंड्स के घर रहने के लिए चली गई है। सेबास्टियन ग्रेग को कल करके आनेट के बारे में पूछती है और उसे मिलने के लिए वो जाती है। आनेट इस बात पर खुश होती है और सेबास्टियन उसे अपनी लव कॉन्फ्रेंस करती है। दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। ये बात कैथरीन को पता चल जाती है और इसलिए सेबास्टियन जब घर आता है तो वो बेट के मुताबिक उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन सेबास्टियन इस बात से मना कर देती है। कैथरीन को ये बात अच्छा नहीं लगती और वो सेबास्टियन से बोलती है अब वो एनेट की वजह से उसे प्यार नहीं करता और वो बोलता है जब स्कूल स्टार्ट होगा सभी को पता चल जाएगा तुम आनेट के साथ हो, और क्या होगा जब ये बात आनेट के फादर को पता चल जाएगा, वो तुम जैसे लड़के के साथ अपनी बेटी को देखना नहीं चाहेंगे। सेबास्टियन उसे बोलता है मैं खुद ये सब जाकर आनेट को बता दूंगी, और वो आनेट के घर जाता है और उसे बोलता है वो उसे प्यार नहीं करता, वो बस उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था। सारे बात सुनकर आनेट सेबास्टियन को वहां से जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट कैथरीन सेबास्टियन से बोलता है तुम आनेट से बहुत प्यार करते हो बट तुम उसके रेपुटेशन के लिए अपने प्यार को छोड़ दिया, और बोलता है तुम मेरे लिए सिर्फ एक टॉय हो। सेबास्टियन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो आनेट को कॉल करता है और जब उसे बात नहीं हो पाता वो उसे मिलने के लिए उसका घर जाता है। आनेट उसे मिलना नहीं चाहता, इसलिए वो अपनी डायरी और लेटर आनेट के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। आनेट लेटर को रीड करता है जहां लिखा था वो उसे बहुत प्यार करता है, वो उसका पहला प्यार है, और उसके डायरी में कैथरीन के बारे में सब कुछ लिखा था। इधर कैथरीन रोनाल्ड को कॉल करती है और बोलती है सेबास्टियन ने उसे मारा और यहाँ से चला गया, तुम इधर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और एक बात वो सिसिल के साथ भी इन्वॉल्व था। रोनाल्ड सारी बात सुनकर सेबास्टियन को ढूंढता है, लेकिन सेबास्टियन सारी रात आनेट के घर के बाहर था। जब वो वहां से जाता है आनेट उसके पीछे पीछे आ जाता है। रोनाल्ड सेबास्टियन को रास्ते में देखता है और वो उसे पूछता है कि वो सिसिल के साथ इन्वॉल्व था। जब बात क्लियर होती है तब दोनों के बीच फाइट होती है। आनेट बीच में आ जाती है, तभी उसे धक्का लगती है और वो गाड़ी के सामने आ जाती है। सेबास्टियन उसे बचाकर खुद गाड़ी के नीचे आ जाती है, जिससे उसका मौत हो जाती है। लास्ट टाइम भी वो आनेट से उसका लव कॉन्फ्रेंस करता है। सेबास्टियन के फ्यूनरल पर कैथरीन स्पीच देती है, लेकिन सब लोग वहां से बाहर जाने लगते हैं। बाहर सिसिल सेबास्टियन की डायरी की कॉपी सबको बांट रहा होता है, जिसमें कैथरीन के बारे में सब कुछ लिखा है। कैथरीन कैसे अपनी इमेज साफ करने के लिए सेबास्टियन की यूज किया। नेक्स्ट कैथरीन के बारे में सबको पता चल जाता है और कैथरीन को स्कूल से निकाल दिया जाता है, और ये मूवी यहाँ एंड हो जाता है।